I've got you. I won't let go. फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ हाईटेक सबमरीन्स को जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर की गहराई में होती है। इस सबमरीन में हम देखते हैं ब्रोक लवेट को, जो कि एक फेमस ट्रेजर हंटर है और आज वो अपनी टीम के साथ इस महासागर में कुछ ढूंढ रहा होता है। और तभी उनकी नजर पड़ती है एक बहुत बड़े जहाज पर। ये कोई ऐसा वैसा जहाज नहीं, बल्कि अपनी सदी का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कहा जाने वाला जहाज टाइटैनिक होता है। दरअसल आज से 84 साल पहले 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज समंदर में डूब गया था और इसी के साथ डूब गया था एक बेशकीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ द ओशियन। और आज इसी हीरे की तलाश में ब्रोक लवेट अपनी टीम के साथ यहाँ आया होता है। काफी तलाश करने के बाद उन्हें एक लॉकर दिखाई देता है जिसे लेकर वो जल्दी से अपने डेक पर वापस आ जाते हैं। ऊपर आकर वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और लॉकर को खोलकर देखते हैं, लेकिन लॉकर खोलने पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लॉकर में से बस कुछ नोट और एक ड्राइंग बुक निकलती है जिसे देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब वो लोग उस ड्राइंग बुक को देखते हैं तो उसमें एक लड़की का स्केच दिखाई देता है जिसने अपने गले में वो हीरा पहना होता है और साथ में वहाँ लिखी होती है एक डेट 14 अप्रैल 1912। मतलब कि ये वही समय था जिसके एक दिन बाद टाइटैनिक जहाज समंदर में डूब गया था। ये काफी बड़ी न्यूज बन जाती है और दुनिया भर के न्यूज चैनल पर इसको दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बना रही होती है। तभी उसकी नजर न्यूज पर पड़ती है जिसमें ब्रोक लवेट अपनी खोज के बारे में टीवी पर बता रहा होता है। वो अपनी पोती से टीवी की आवाज बढ़ाने को कहती है और न्यूज देखकर कहती है, कमाल की बात है। दरअसल ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि इस फिल्म की मेन किरदार होती है जिसका नाम है रोज डॉसन। फिर वो अपनी पोती से ब्रोक लवेट को फोन लगाने के लिए कहती है। फोन पर वो उससे पूछती है, मिस्टर लवेट, क्या आपको हार्ट ऑफ द ओशियन मिल गया? तो ब्रोक लवेट बोलता है, नहीं मैम, लेकिन क्या आप बता सकती है कि फोटो में वो औरत कौन है? तो रोज बोलती है, ओह यस, वो फोटो वाली औरत मैं ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग रोज और उसकी पोती को हेलीकॉप्टर भेजकर अपनी शिप पर बुला लेते हैं। शिप पर ब्रोक उनसे कुछ पूछताछ करता है कंफर्म करने के लिए कि रोज सच में वो फोटो वाली औरत है या नहीं। कंफर्म होने के बाद उनकी टीम रोज को जहाज डूबने का एक 3D वीडियो दिखाती है। वो वीडियो देखकर रोज डॉसन कहती है, ये उस समय की घटना को एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा है, लेकिन मैं उस दर्द को आज भी महसूस कर सकती हूँ जो मैंने उस समय महसूस किया था। फिर ब्रोक कहता है, मैम, क्या आप वो पूरी कहानी हमें बता सकती है? और फिर रोज डॉसन अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि आज से 84 साल पहले टाइटैनिक जहाज को सपनों का जहाज कहा जाता था। और फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर हम 17 साल की रोज को देखते हैं। वो अपनी शाही फैमिली के साथ, जिसमें उसकी माँ और होने वाला मंगेतर भी शामिल होता है जिसका नाम होता है क्लेडन। ये लोग टाइटैनिक जहाज में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं। उस जहाज में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में सभी शाही फैमिली, अमीर लोग और बड़े व्यापारी थे। सेकंड क्लास में छोटे व्यापारी और मिडिल क्लास लोग थे और थर्ड क्लास में थे गरीब लोग जो टाइटैनिक जहाज की महंगी टिकट्स को खरीद नहीं सकते थे। फिर हम देखते हैं इस कहानी के हीरो यानी जैक डॉसन को, जो कि पत्ते खेल रहा होता है और पत्तों में जीतने वाले को मिलने वाली थी टाइटैनिक की टिकट। जैक डॉसन की किस्मत उसका साथ देती है और वो अपने दोस्त के साथ जहाज की टिकट जीत जाता है। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि जहाज अगले 5 मिनट में यहाँ से रवाना हो जाएगा। इसलिए जैक अपने दोस्त के साथ जल्दी से भागकर शिप पर चढ़ जाता है। टाइटैनिक को देखने के लिए वहाँ काफी लोग आए होते हैं और फिर शुरू हो जाता है टाइटैनिक का सफर। फिर टाइटैनिक के सभी कैप्टन उसके टॉप पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं और वो जहाज को अपनी फुल स्पीड में चलाने के लिए कहते हैं और जहाज अपनी 21 नॉट की हाईएस्ट स्पीड पर चलने लगता है। फिर हम देखते हैं रोज को, जिसे आर्ट का बहुत शौक होता है और वो अपने साथ बहुत सारी एंटीक पेंटिंग्स को लेके चलती है। फिर रोज अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही होती है और वहाँ पर शिप के इंजीनियर और ओनर भी मौजूद होते हैं। लेकिन रोज को उनकी बोरिंग बातें पसंद नहीं आती और वो टेबल से उठकर बाहर चली जाती है। वहीं जैक और उसका दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जैक की नजर पड़ती है रोज पर, जो कि बेहद खूबसूरत थी और इसीलिए जैक उसे बस देखता ही रह जाता है। तभी रोज के पास क्लेडन आता है और रोज को फिर से अंदर आने के लिए कहता है। फिर जैक का दोस्त उसे कहता है, वो शाही परिवार का हीरा है, उसे पाने का ख्वाब मत देखो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी।
इसके बाद रात के खाने के समय रोज बहुत उदास बैठी होती है और उसके दिमाग में उसकी माँ की सिखाई हुई बातें चल रही होती है कि अमीर परिवार को अपने ओहदे, अपने दर्जे को बरकरार रखने के लिए हर वक्त पार्टीज में जाना पड़ता है, म्यूजिक सुनना पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनकर लोगों के साथ तहजीब से बर्ताव करना पड़ता है। लेकिन ये सब करते करते रोज अपनी खुद की जिंदगी को जीना जैसे भूल ही गई थी और अब वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो फिर से खाने की टेबल से उठकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी नहीं है तो फिर ऐसे जीने का क्या फायदा। इसीलिए वो जहाज से कूदकर अपनी जान देने वाली होती है। लेकिन तभी पीछे से जैक आता है और उसे रोकता है। तो वो जैक से कहती है, मेरे पास मत आना वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तो जैक कहता है, तुम कूद जाओगी तो मुझे भी कूदना पड़ेगा तुम्हें बचाने के लिए। तो रोज कहती है, इतनी ऊंचाई से कूदे तो तुम मर जाओगे। जैक कहता है, मुझे तैरना आता है लेकिन मुझे डर लग रहा है ठंडे पानी से। ये सुनकर रोज को भी डर लगता है और वो पूछती है, कितना ठंडा होगा पानी? बर्फ से भी ठंडा, इतना कि इंसान की जान चली जाए, और तुम मेरी जान लेना तो नहीं चाहोगी। फिर जैक अपना हाथ रोज की तरफ बढ़ाता है। फिर जैक की बातें सुनकर रोज उसका हाथ पकड़ लेती है और जहाज पर वापस आने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बड़ी ही मुश्किलों से जैक उसे बचाने की कोशिश करता है। वहीं रोज के चिल्लाने की वजह से वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं। वो लोग जैक को देखकर सोचते हैं कि वो रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो लोग जैक को पकड़ लेते हैं और क्लेडन को बुलाते हैं। लेकिन रोज क्लेडन से कहती है, क्लेडन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई है। दरअसल मैं रेलिंग पर खड़ी होकर जहाज के प्रोपेलर्स को देखना चाहती थी और तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जैक ने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। ये सुनकर पुलिस वाले जैक को शाबाशी देते हैं और क्लेडन कहता है, इसे इनाम में 20 रुपए दे दो। तो रोज कहती है, मेरी जान बचाने की कीमत सिर्फ 20 रुपए? क्या मेरी जान इतनी सस्ती है? तो ये सुनकर क्लेडन जैक से कहता है, क्यों ना कल शाम का खाना आप हमारे साथ आकर खाएं। इसके बाद रोज अपने कमरे में चली जाती है और क्लेडन उसके पास आता है। वो रोज को एक नेकलेस पहनाता है और कहता है, इसे हार्ट ऑफ द ओशन कहते हैं और ये सिर्फ शाही लोग पहन सकते हैं। फिर अगली सुबह रोज जैक से मिलती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। तो जैक उससे पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम अपनी जान देने वाली थी? तो रोज उसे अपनी रिंग दिखाती है और कहती है, मुझे रिश्तों में बांधा जा रहा है, मुझे ना चाहते हुए भी ये शादी करनी पड़ रही है, मुझे ना चाहते हुए भी ये शाही जिंदगी जीनी पड़ती है। तो जैक उससे पूछता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? रोज इस बात का कोई जवाब नहीं देती और उसका हाथ पकड़े रखती है। दरअसल रोज को आज पहली बार थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वो जैक के हाथ में एक ड्राइंग बुक देखती है और उससे पूछती है, क्या तुम कोई आर्टिस्ट हो? फिर रोज उसकी ड्राइंग देखती है और उन तस्वीरों के बारे में उससे पूछने लगती है। फिर जैक उसे अपनी ड्राइंग्स की कहानियां बताने लगता है और ऐसे ही बातें करते करते इन्हें शाम हो जाती है। तभी रोज की माँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहाँ आ जाती है। तो रोज जैक को उनसे मिलवाती है, लेकिन रोज की माँ उससे मिलकर जरा भी खुश नहीं होती, क्योंकि उनकी नजर में जैक एक मामूली इंसान था। फिर रोज अपनी माँ को वहाँ से ले जाती है और मिस ब्राउन जैक से पूछती है, तुम आज रात को क्या पहनने वाले हो? तो जैक अपने कपड़ों की तरफ इशारा करता है, मतलब वो यही कपड़े पहनने वाला था। लेकिन मिस ब्राउन उसे अपने साथ ले जाती है और उसे अच्छे कपड़े पहनाती है और बताती है, ये कपड़े मैंने अपने बेटे के लिए बनवाए थे और तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो। इसके बाद जैक बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुँचता है। फिर डिनर टेबल पर रोज की माँ और क्लेडन उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। क्लेडन कहता है, मिस्टर डूसन 3rd क्लास से आए हैं, ना तो इनका कोई व्यापार है और ना ही रहने का ठिकाना। तो इसके जवाब में जैक कहता है, कल तक मैं एक फुटपाथ पर था और आज आप सभी के बीच में बैठकर शैंपेन पी रहा हूँ। ये जिंदगी किसी भी वक्त कोई भी मोड़ ले सकती है, इसीलिए हमें इसका हर एक पल जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल को महसूस करना चाहिए जो जिंदगी ने हमें दिया है। जैक की ये बातें सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर जैक वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक पर्ची दे देता है जिसमें लिखा होता है, मुझे 9 बजे घड़ी के पास आकर मिलो। फिर ठीक 9 बजे रोज जैक से मिलने पहुंच जाती है और जैक कहता है, एक असली पार्टी में जाना चाहोगी? फिर हम देखते हैं ये दोनों 3rd क्लास में जाकर खूब इंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और उन पलों को अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन क्लेडन का एक आदमी रोज को वहाँ देख लेता है और जाकर क्लेडन को बता देता है। तो क्लेडन रोज पर बहुत गुस्सा करता है। फिर शाम को रोज की माँ उनके पास आती है और कहती है, रोज हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ हमारा नाम ही बचा है और अगर तुम क्लेडन से शादी नहीं करोगी तो हम लोग जमीन पर आ जाएंगे।
इस बात पर रोज कहती है, आखिर मैं ही अपना त्याग क्यों करूं? आप काफी स्वार्थी हो, अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। तो उसकी माँ कहती है, तुम भी तो स्वार्थी हो जिसे मेरी कोई परवाह नहीं। अब ये सब बातें सुनकर रोज अपनी माँ की बात मान लेती है और क्लेडन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन जैक रोज से मिलने के लिए फर्स्ट क्लास चैम्बर में जाता है, लेकिन वहाँ खड़े हुए गार्ड्स उसको अंदर जाने नहीं देते और उसे वहाँ से ही बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रोज जहाज के कैप्टन स्मिथ और थॉमस के साथ खड़ी होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कैप्टन को बर्फ की चेतावनी देता है। ये सुनकर रोज को थोड़ी चिंता होती है, लेकिन कैप्टन इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रोज से कहता है, ऐसे मौसम में बर्फ का होना बहुत ही नॉर्मल बात है, आप चिंता ना करें, सब ठीक है। इसके बाद जब रोज थॉमस से बात करती हुई जा रही होती है तो पीछे से जैक वहां आता है और रोज को बात करने के लिए रोक लेता है। यहाँ पर जैक अपने दिल की सारी बात रोज को बोल देता है, लेकिन रोज वहाँ से चली जाती है। फिर शाम के समय जैक जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी रोज वहाँ आती है और जैक से कहती है, जैक मैंने अपना इरादा बदल लिया है। ये सुनकर जैक बहुत खुश हो जाता है और रोज को उसकी आंखें बंद करने के लिए कहता है। फिर वो रोज को जहाज के सबसे आगे रेलिंग पे खड़ा करके उसकी बाहें फैलाने को कहता है। फिर जब रोज अपनी आंखें खोलती है तो वो उस नजारे को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, जैक मैं उड़ रही हूँ। फिल्म का ये सीन बहुत खूबसूरत होता है और किसी ने ये फिल्म देखी हो या ना देखी हो, लेकिन फिल्म का ये सीन जरूर देखा होगा। अगर मेरी बात सही है तो कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद रोज जैक को अपने पेंटिंग वाले रूम में ले जाती है, जहाँ पर जैक रोज की पेंटिंग कलेक्शन को देखकर बड़ा खुश होता है। तभी रोज जैक को हार्ट ऑफ द ओशियन डायमंड वाला नेकलेस दिखाती है और कहती है, मुझे भी अपनी एक पेंटिंग बनवानी है इस नेकलेस के साथ। तो जैक कहता है, ठीक है, नेकलेस पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रोज कहती है, मैं सिर्फ नेकलेस ही पहनना चाहती हूँ और सिर्फ उसी के साथ अपनी पेंटिंग बनवाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर जैक थोड़ा शर्माता है और पेंटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पेंटिंग पूरी होने के बाद जैक उस पर डेट लिख देता है, 14 अप्रैल 1912। इसके बाद रोज अपना नेकलेस उतारकर जैक को देती है और कहती है, इसे लॉकर में वापस रख दो। फिर जैक उसे लॉकर में रखने जाता है और गलती से अपनी ड्राइंग भी उसी लॉकर में रख देता है और तभी वहाँ किसी के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रोज जैक को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वो आवाज क्लेडन के आदमी के आने की होती है। वो रोज और जैक का पीछा करने लगता है। वो दोनों भी उससे बचकर भागने लगते हैं। तभी हम जहाज के कैप्टन स्मिथ को देखते हैं। जहाज का एक क्रू मेंबर उसे जहाज की स्पीड कम करने के लिए कहता है और बोलता है, सर जब समंदर की लहरें शांत होती है तो वो बर्फ की चट्टान से टकराकर वापस नहीं आती, जिसकी वजह से बर्फ की चट्टान की दूरी का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कैप्टन स्मिथ उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और जहाज की स्पीड को बरकरार रखने के लिए कहता है। तभी जहाज के सबसे ऊपर खड़े हुए गार्ड्स को अपने सामने बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान दिखाई देती है और वो घबराकर जल्दी से खतरे की घंटी बजाता है और सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करता है। ये खबर सुनते ही सभी ऑफिसर जहाज को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। वो लोग जहाज की स्पीड को भी कम करते हैं, लेकिन ओवर स्पीड होने की वजह से जहाज पूरी तरह से मुड़ नहीं पाता और उसका एक हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। ये नजारा जैक और रोज वहीं खड़े होकर देख रहे होते हैं। इस टक्कर की वजह से जहाज के निचले हिस्से में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है और वहाँ पर काम कर रहे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जहाज का कैप्टन उस हिस्से को बंद करने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग वहीं पर फंस जाते हैं। फिर धीरे धीरे फर्स्ट क्लास कैबिनेट में भी पानी भरने लगता है और लोग वहाँ से भी भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोज और जैक जहाज की हुई टक्कर के बारे में क्लेडन को बताने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी क्लेडन का आदमी जैक की पॉकेट में हार्ट ऑफ द ओशियन को चुपके से रख देता है। फिर जैसे ही वो दोनों क्लेडन के पास पहुंचते हैं तो वो जैक की तलाशी करवाता है और जैक की पॉकेट से वो नेकलेस निकलता है। ये देखते ही क्लेडन जैक को अरेस्ट करवा देता है, लेकिन जैक रोज से कहता है, रोज मेरा विश्वास करो, ये मैंने नहीं किया, तुम तो मुझे जानती हो, ये क्लेडन की कोई चाल है। लेकिन जैक की बात कोई नहीं सुनता और एक पुलिस वाला उसे अपने साथ ले जाकर अपने ऑफिस में एक पाइप के साथ बांध देता है। इसके बाद हम एंड्रयूज को देखते हैं, जो कैप्टन के साथ एक मीटिंग रखता है और उसे बताता है कि उनके पास सिर्फ 1 घंटा ही बचा है, उसके बाद ये जहाज पानी में डूब जाएगा। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग थोड़े घबरा जाते हैं,
वहीं दूसरी तरफ हम क्लेडन को देखते हैं जो रोज के साथ बहुत बदतमीजी से बात करता है और उसे एक थप्पड़ भी मारता है। तभी वहाँ जहाज का एक क्रू मेंबर आता है और उन्हें लाइफ जैकेट पहनकर बाहर आने के लिए कहता है। वहीं फिर सभी लोगों को लाइफ जैकेट पहनने को दी जाती है। दरअसल जहाज के 1 घंटे में डूब जाने वाली खबर किसी भी पैसेंजर को बताई नहीं जाती और जहाज के क्रू मेंबर सबसे पहले फर्स्ट क्लास वाले लोगों को लेकर बाहर जाते हैं। वहीं थर्ड क्लास वाले लोगों को गेट पर ही रोक दिया जाता है। फिर हम देखते हैं एंड्रयूज को जिसने इस जहाज को बनाया था। वो अपने चेहरे पर एक उदासी लिए जा रहा होता है और तभी रोज उसे देखती है और पूछती है, मैंने चट्टान को टकराते हुए देखा था और अब आपके चेहरे पर डर देख रही हूँ, आखिर बात क्या है? तो एंड्रयूज रोज से कहता है, रोज ये जहाज अगले 1 घंटे में पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। ये खबर सुनते ही रोज और क्लेडन के होश उड़ जाते हैं। एंड्रयूज उन्हें जल्द से जल्द लाइफ बोट पर पहुंचने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं एक तरफ जहां थर्ड क्लास यात्रियों को ऊपर आने से रोक दिया गया था, वहीं फर्स्ट क्लास वाले यात्रियों को लाइफ बोट में बैठाकर नीचे भेजा जा रहा था। फिर बारी आती है रोज और क्लेडन के बोट में बैठने की, लेकिन तभी क्लेडन रोज से जैक के बारे में भला बुरा कहने लगता है और रोज को भी बहुत कुछ गलत बातें बोलता है, जिससे रोज समझ जाती है कि जैक ने चोरी नहीं की। इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागकर जैक को बचाने जाती है। रोज बड़ी मुश्किलों से ढूंढती हुई जैक के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक वहाँ पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है। जैक रोज को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जैक के हाथ हथकड़ी से बंधे होते हैं। इसलिए जैक रोज को चाबी ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन रोज को चाबी नहीं मिलती। इसलिए वो फिर से बाहर जाती है, लेकिन तभी रोज की नजर एक कुल्हाड़ी पर पड़ती है और वो तुरंत उसे लेकर वापस आती है और जैक की हथकड़ी को कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ देती है। लेकिन तब तक वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। फिर किसी तरह वो दोनों वहाँ से निकलकर थर्ड क्लास कैबिनेट में पहुँचते हैं, जहाँ पर गार्ड्स ने लोगों को रोका हुआ था। लेकिन जैक और उसके कुछ दोस्त मिलकर उस गेट को तोड़ देते हैं और वहाँ से भागते हुए जहाज के ऊपर वाले हिस्से में पहुँचते हैं। ऊपर आकर वो देखते हैं सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। लाइफ बोट्स खत्म होने वाली होती है, इसलिए लोग जबरदस्ती बोट्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैक और रोज भी भागकर एक लाइफ बोट के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ लाइफ बोट पर सिर्फ औरतों और बच्चों को ही ले जाया जा रहा था। वहीं हम क्लेडन को देखते हैं जो अपने लॉकर से सारे पैसे और उस नेकलेस को निकालकर अपनी जैकेट में रख लेता है और लाइफ बोट के पास पहुंचता है। वहाँ पर जैक रोज को बोट पर जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन रोज अकेले जाने से मना करती है। तभी क्लेडन रोज को अपनी जैकेट पहनाता है और कहता है, रोज तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से बोट पर जाओ, मैंने अपने और जैक के लिए दूसरी तरफ प्रबंध कर लिया है। फिर जब रोज बोट पर चली जाती है तो क्लेडन जैक से कहता है, देखा मैं जीत गया, अब तुम यहीं पर मरोगे, मैंने तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। तभी रोज लाइफ बोट से कूदकर वापस जहाज पर चढ़ जाती है। जैक तुरंत भागते हुए रोज के पास पहुंचता है और रोज को गले लगा लेता है। तभी क्लेडन अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और उन दोनों पर गोली चलाने लगता है। जैक और रोज क्लेडन से बचते हुए नीचे की तरफ भागते हैं और क्लेडन उनके पीछे भागता है, लेकिन नीचे पानी भरा होता है, इसलिए वो आगे नहीं जाता और वहीं खड़े होकर हंसने लगता है। ये देखकर क्लेडन का आदमी कहता है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? क्लेडन कहता है, मैंने वो नेकलेस जैकेट में रखा था और वो जैकेट रोज को पहना दी। फिर हम जैक और रोज को देखते हैं जो कि नीचे छिपे हुए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर भी पानी भरने लगता है और वो दोनों अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागते हैं। लेकिन वो एक गेट के पास पहुंच जाते हैं जो कि बाहर से बंद होता है। अब वापस वो जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पूरा पानी भर चुका था। लेकिन तभी उन्हें एक ऑफिसर दिखाई देता है और रोज उससे मदद मांगती है। वो गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से चाबी वहीं गिर जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैक पानी में जाकर किसी तरह उस चाबी को उठाता है और बड़ी ही मुश्किलों से गेट को खोल लेता है। फिर वो दोनों जल्दी से ऊपर की तरफ आते हैं। वहीं हम क्लेडन को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए एक बच्चे को उठा लेता है और ऑफिसर से झूठ बोलता है कि मेरे सिवा इस बच्ची का और कोई नहीं है। इसीलिए ऑफिसर उसे लाइफ बोट पर जाने देता है, जहाँ हर कोई अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कुछ म्यूजिशियंस को जिन्हें पता चल चुका था कि ये उनका आखिरी वक्त है, इसलिए वो लोग अपनी जान ना बचाकर अपनी जिंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस देते हैं और पूरी शिद्दत से म्यूजिक प्ले करते हैं। आधा जहाज पानी में डूब चुका था, सभी लोग जहाज के दूसरी तरफ भाग रहे थे। जैक और रोज भी उन्हीं लोगों में होते हैं और किसी तरह जहाज के टॉप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। फिर रोज जैक से कहती है, जैक हम लोग पहली बार यहीं मिले थे,
तभी जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है। जैक और रोज रेलिंग के सहारे किसी तरह अपनी जान बचाए रखते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब टाइटैनिक पूरी तरह समंदर में समा जाता है। जैक और रोज भी समंदर में डूबने लगते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह तैरते हुए ऊपर की तरफ आते हैं। रोज ऊपर आकर जैक को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी रोज का सहारा लेने लगता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबने लगती है। फिर जैक वहां आता है और उस आदमी से रोज को बचाकर थोड़ी दूर ले जाता है। जैक रोज को एक लकड़ी के दरवाजे पर चढ़ा देता है, जो कि वहाँ तैर रहा होता है, और खुद रोज का हाथ पकड़कर पानी में तैरने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग पानी में तैर रहे होते हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिस वजह से लोग वहाँ पर मरने लगते हैं। रोज को भी बहुत ठंड लग रही होती है और वो डरती हुई जैक से कहती है, जैक सब शांत हो रहा है। जैक कहता है, रोज तुम डरो मत, थोड़ी देर में बोट्स यहाँ आ जाएंगी और हम बच जाएंगे। तुम बस हिम्मत मत हारना, बस अभी मुझे अलविदा मत कहना। रोज बहुत ज्यादा कांप रही होती है और हिम्मत हार रही होती है, लेकिन जैक उससे बातें करता है, उसे मोटिवेट करता है और कहता है, टाइटैनिक की टिकट मिलना मेरी किस्मत थी, जिस वजह से मैं तुमसे मिला। फिर जैक रोज से वादा करने को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी निराशा हो, लेकिन तुम हार नहीं मानोगी और अपनी जान बचाओगी। फिर थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स बोट लेकर वहां आते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं। ये नजारा देखकर एक ऑफिसर कहता है, हमें आने में बहुत देर हो गई। ऑफिसर की आवाज सुनकर रोज की आंखें खुलती है और वो जैक को उठाने की कोशिश करती है। जैक उठो, देखो हमें बचाने के लिए बोट आ गई, तुम सही थे, देखो अब हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जैक कोई जवाब नहीं देता। रोज उसका हाथ हिलाती है और देखती है कि जैक अपने जिंदगी की आखिरी नींद ले रहा होता है। रोज की आंखों में आंसू होते हैं और वो फिर से सोने लगती है, लेकिन तभी उसे अपना वादा याद आता है और वो जैक से अलविदा कहती है। फिर वो ऑफिसर्स को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ठंड के कारण उसकी आवाज नहीं निकलती। फिर वो हिम्मत करती है और एक मरे हुए ऑफिसर की सीटी लेकर उसे बजाने लगती है। सीटी की आवाज सुनकर बोट वापस वहां आती है और रोज को बचा लिया जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वहां से बचाए हुए लोगों को आगे ले जाने के लिए दूसरा जहाज आता है और क्लेडन 3rd क्लास में आकर रोज को ढूंढ रहा होता है, लेकिन रोज उसे देखकर अपना चेहरा छुपा लेती है। फिर जब वो अमेरिका पहुंचती है तो एक ऑफिसर आके रोज से उसका पूरा नाम पूछता है, तो रोज कहती है रोज डॉसन, क्योंकि जैक का पूरा नाम जैक डॉसन था। और यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर रोज अपनी कहानी को खत्म करके बाहर जाती है और अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ द ओशियन को समंदर में उसी जगह फेंक देती है जहाँ पर टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा हुआ था। रोज उस हीरे को समंदर में डालकर अपने आप को उन यादों से मुक्त कर देती है। रोज को जैक से मिलने के बाद ही अपनी जिंदगी की अहमियत पता चली थी, इसीलिए उसने जैक की यादों के साथ पूरी दुनिया का सफर किया। उसने अपनी जिंदगी के हर एक पल को जी भर के जिया और ये उसके जीवन का अंतिम समय था। रोज अपनी इस दुनिया को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर टाइटैनिक आज भी जिंदा था, जहाँ पर आज भी वो 1500 लोग जिंदा थे जो उस हादसे में मारे गए थे। और ये वही रात के 9 बजे थे जहाँ पर जैक रोज का इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।